नमस्कारम, आई एम वैभवी शर्मा और आज हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम लव एंड सेल्फ लव डिस्कस करने वाले हैं ऋषि सर के साथ। तो आइए इसे शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि सेल्फ लव क्या होता है? एक्चुअली सेल्फ लव जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मुझे लगता है कि ये जो सेल्फ लव का बहुत आइडिया है ये वेस्ट से उठ कर आया है, जी। क्योंकि वहाँ पर वो कंटिन्यूसली एक के बाद एक रिलेशनशिप बदलते रहते हैं। बहुत लॉन्ग टर्म उनके रिलेशनशिप नहीं चल पाते हैं, जी। तो एक वॉइड फील करते हैं हम्म, वो अपने अंदर में, जिसके कारण वो स्टार्ट कर देते हैं सेल्फ लव जैसी बातें करना। देखिए, लव इज़ ऑल अबाउट गिविंग, ठीक है। Love is all about surrender. Love is all about just melting your ego, yourself. तो जब हम सेल्फ लव कहते हैं तो हम समझिए कि ये ऐसी बात हो गई जैसे वृक्ष अपना फल स्वयं खा रहा हो। which is not possible. तो आप खुद को कैसे सरेंडर हो सकते हो? तो आपका सारा प्रेम जो है खुद में सीमित नहीं हो सकता। प्रेम का आकाश बहुत बड़ा है और वो खुद से बाहर निकलता है। झरना खुद को नहीं फुलफिल करता है। झरना का काम ही है कि वो ऊपर से नीचे गिरना, तभी हम उसे झरना कहते हैं। प्रेम भी झरने की तरह है, वो बहता है, वो सीमित नहीं हो सकता। और रही बात सेल्फ की, तो हमारा सेल्फ से हम क्या समझ रहे हैं, इस हम सेल्फ किसको कह रहे हैं? वास्तविक में सेल्फ लव के नाम पे हमारा सिर्फ बॉडी लव होता है। जी। दैट इज फिजिकल एस्पेक्ट। यस, बट सिर्फ शरीर तो है, हम है नहीं। बिल्कुल। हम मन है, शरीर है, आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है। हमारे पास 7 शरीरों का एक जोड़ है ये जीवन। और सिर्फ शरीर को लेकर कहना कि आई लव माई सेल्फ और हम सेल्फ लव के नाम पे सिर्फ बॉडी केयर करें, स्किन केयर करें, ये सेल्फ लव नहीं है। जी। सेल्फ का हमको कोई अता पता भी नहीं है। जो हमारी सोल है उसका हमें कोई पता नहीं है। और जब जिसका पता ही नहीं है उसे उसके साथ प्रेम कैसे हो सकता है? बिल्कुल सर, अगर ये सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो लोग इसे डिस्कस और प्रैक्टिस क्यों करते हैं? हम सिर्फ डिस्कस करते हैं। हमारी सिर्फ बातचीत के लेवल पर सेल्फ लव या लव एग्जिस्ट करता है। जी। एक्चुअल लव एग्जिस्ट नहीं करता। ओके। क्योंकि अगर यहाँ पे हर व्यक्ति प्रेम की बातें करता है, हर व्यक्ति किसी ना किसी से तो प्रेम करता ही है। और ये प्रेम कैसा है कि अभी आपको किसी से प्रेम हुआ और कुछ टाइम बाद वो प्रेम खत्म हो गया, वो प्रेम नफरत में बदल गया। अगर हर व्यक्ति प्रेम करता तो ये दुनिया बड़ी खूबसूरत होती। बिल्कुल। यहाँ पे बहुत पीस होता। जी। लेकिन रियलिटी कुछ और है। यहाँ पे लोग एक दूसरे को नोच खाने को रेडी हैं। यस। बस मौका मिलने की देरी है। अदरवाइज सारे लोग बहुत सेल्फिश हैं। सेल्फिश जो व्यक्ति है वो प्रेम नहीं कर सकता। तो हमारी बातचीत बहुत होती है, हमारी प्रेम को लेकर धारणाएं और गाने और मूवीज तो बहुत है, कंसेप्ट बहुत है। हर व्यक्ति को प्रेम हो रहा है, लेकिन रियल लव किसी को नहीं होता है। बहुत रेयर होते हैं वो लोग जिन्हें रियल का प्रेम को वो अनुभव कर सकते हैं। तो सेल्फ लव जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। और रही बात बातचीत की, तो प्रेम की बातचीत तो बहुत होती है। जी सर, अगर लव सुपरफिशियल है तो जो हम रिलेशनशिप और लव बॉन्ड देखते हैं अपने आसपास वो क्या है? प्रेम नहीं है वो सब, लेकिन उसमें कुछ एलिमेंट प्रेम का जरूर है, कुछ डिग्री उसमें प्रेम की जरूर है। ओके। यूजुअली अट्रैक्शन होता है। जी। एक इंटेंस पैशनेटली हम अट्रैक्टेड होते हैं। दूसरा कि हमारी हैबिट होती है जी। या हमें अटैचमेंट्स होते हैं और हम इसी को प्रेम समझते हैं। हम
इस हमारी प्रेम की परिभाषा और अनुभव सिर्फ यहीं तक सीमित है। वास्तविक प्रेम को कभी हम अनुभव कर ही नहीं पाते क्योंकि हमने इसी को प्रेम समझा है। वास्तविक में जब आप प्रेम किसी से करते हो आप अहंकार शून्य होने लगते हो जी। लेकिन इन अट्रैक्शंस में, इन हैबिट में, इन अटैचमेंट्स में, मोह में आपका ईगो एज इट इज बना रहता है। प्रेम की बातचीत चर्चाएं खूब होती हैं लेकिन प्रेम नहीं होता। तो बातचीत का कोई हिसाब किताब नहीं है जी। इवन जो हमारी ब्लड वाले बॉन्ड्स होते हैं वहां पर भी हमें लगता है कि यहाँ पे प्रेम होगा ही, जैसा वो कंपलसरी है वहां पर प्रेम होना। परंतु सत्य यह है कि वहां पे भी प्रेम नहीं होता है। ओके। वहां पे भी अटैचमेंट्स है, कंडीशंस है। ओके। यस, अगर आपके कंडीशंस पर आपके फैमिली मेंबर्स भी खड़े हो रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, तभी वो प्रेम ज्यादा और कम होता है। यस। ठीक है, तो सुपरफिशियल सारी चीजें चल रही हैं, वास्तविक प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। कबीर जी का एक दोहा है, प्रेम का प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दिए जाए, लोभी प्रेम न कर सके बात वो प्रेम की किए जाए। जी। बहुत डीप और बहुत ब्यूटीफुल इसका भावार्थ है कि जो भी व्यक्ति प्रेम में उतरता है, जिसने भी प्रेम को पी लिया हो, जो प्रेम में जी रहा हो, वो अपना सर जो है वो दक्षिणा में दे देता है काट कर। ओके। इसका सीधा अर्थ यह है कि अहंकार शून्य हो जाता है, बिल्कुल मिट जाता है। और जो लोग बाग है, जो दुनिया वाले लोग हैं, वो बातें बहुत करते हैं, वो लोभी हैं। भाई जो बहुत ज्यादा सेल्फिश एटीट्यूड से भरा हुआ है, जो मोह से भरा हुआ है, अटैचमेंट से भरा हुआ है। क्योंकि अटैचमेंट का, मोह का केंद्र क्या है? मैं। हमारा अगर किसी से हम बोलते हैं ना प्रेम है, तो वो मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे। मैं बहुत महत्वपूर्ण और केंद्र में आ जाता है। लेकिन प्रेम अपने से नहीं जोड़ता है, अपने आप को उसमें समर्पित कर देता है। जी। तो मैं से भरा हुआ आदमी प्रेम नहीं कर सकता। तो ये लोभी व्यक्ति है, ये चाहता है, ये बाय हुक और बाय क्रुक वो सिर्फ अपने पास चाहता है। तो प्रेम में आप स्वयं को देते हो, लोभ में आप स्वयं को महत्वपूर्ण रखकर सामने वाले को लेते हो। जी। तो प्रेम की बातें बहुत है लेकिन प्रेम नहीं है। सो एज वी आर लुकिंग एट इट कि ये डिग्री ऑफ लव है, दिस इज नॉट प्योर लव, दिस इज नॉट द होलसम लव. So should we look at it as a deal between people out there? Yes. Is there? It's a deal, but there is nothing wrong in this deal. There's nothing wrong? Yes. हर बार हर चीज को आइडियलाइज करके देखना जरूरी नहीं है। तो हर प्रेम के संबंध में आप देखिएगा कि वहां पे एक तरह का लेन देन है, एक तरह का फुलफिलमेंट है। चाहे वो फिजिकल फुलफिलमेंट हो, चाहे वो इमोशनल फुलफिलमेंट हो। तो हम खोज दूसरे को क्यों रहे हैं, हम दूसरे को सीख क्यों कर रहे हैं कि वी नीड समथिंग, एंड वो कोई देने वाला, सामने वाला जब हो तो हम क्योंकि अकेले इस जीवन में स्ट्रगल करने से बेहतर हमको लगता है कहीं हमें मेंटल सपोर्ट चाहिए, कहीं हमें इमोशनल सपोर्ट चाहिए। और अगर कोई कंपेनियन हो और जो इन नीड्स को फुलफिल करे तो हमें लगता है कि ये हमारा साथी है। तो इस डील में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस डील को आप यथार्थ और वास्तविक प्रेम ना समझें। ओके, वी हैव टू बी अवेयर कि ये डील है, दिस इज नॉट द होल लव। यस, क्योंकि जब आप समझते हो कि प्रेम है तो वहां पे ये सारी बाधाएं शुरू हो जाती है और आप फिर प्रेम को कोसना शुरू कर देते हैं, या आप जो वास्तविक प्रेम है उसके अनुभव से आप सदा के लिए वंचित हो जाते हैं। सो सर, इन बिटवीन दिस रियल लव एंड डील्स व्हिच आर गोइंग ऑन आउट देयर, हम इस बीच के गैप को कैसे एस्केप करके और पास करके
रियल लव को अचीव कर पाए, क्योंकि हमारी जो माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है मेजॉरिटी लोगों की, वो डील के हिसाब से हो रखी है. So they are involved into breakup and patch up and all these. So we are not practicing the wholesome love. So how to escape or how to pass on that gap between both and how to achieve the real one? पहले तो अगर हमें ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये एक्चुअल लव नहीं है, यहाँ से चीज़ें शुरू होगी. अगर आप अंधकार में रहेंगे और आपको लगेगा यही प्रकाश है, तो आप कभी भी प्रकाश की तरफ नहीं जाएंगे. अगर आप जानते हैं अंधकार में और आप रियलाइज करते हैं कि अंधकार है, तो यहाँ से प्रकाश की तरफ जाने की शुरुआत हो सकती है. तो जिससे आप प्रेम समझते हो, पहले ये समझ लीजिए कि ये प्रेम नहीं है. ठीक है. उसके बाद आप प्रेम खोजना शुरू करें. प्रेम में उतरना शुरू खोजना से ज्यादा बेहतर होगा ये शब्द उतरना. प्रेम में उतरना शुरू करें. दूसरा कि इस जगत में व्यक्तियों में, लोगों में प्रेम ना खोजें. यहाँ पे सभी भूखे हैं, यहाँ पे सभी खाली हैं, रिक्त हैं. यस, तो यहाँ पे कभी प्रेम मिलेगा नहीं. जी. प्रेम उसी परम सत्य से, उसी परमात्मा से मिल सकता है और किसी से नहीं मिल सकता. जी. तो उससे जोड़ने की कोशिश करें. वहीं पर भंडार है इसका. बिल्कुल. और अगर हम खाली हैं और यहाँ पे हम आसपास लोगों में वो प्रेम खोजने की कोशिश करेंगे, वो कभी फुलफिल नहीं होगा. So basically वहाँ पे नए टर्म्स आते जाएंगे, just like self love है ना. Yes. सर, तो आप हमेशा लोगों को सेल्फ लव से जुड़े अफर्मेशंस रिकमेंड करते हैं टू प्रैक्टिस. सो व्हाट इज दैट? जब हम खुद से बहुत सारी नकारात्मकताओं से घिर जाते हैं जी, हम बहुत सारे सेल्फ क्रिटिसिज्म से भर जाते हैं जी, हम जैसे हैं वैसे हम खुद को कभी स्वीकार करते नहीं. इसीलिए ये जो टर्म है सेल्फ लव का, ये एक अफर्मेशन के लिए तौर पर देना जरूरी होता है. टू जस्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर. ओके. और आप जैसे भी हैं, आप अच्छे हैं, बुरे हैं, या छोटे हैं, मोटे हैं, लंबे हैं, नाटे हैं, या फिर आप सुंदर हैं, कुरूप हैं. बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आप क्रिटिसाइज करते हो स्वयं को. yes. इन चीजों से हटकर, ये सेल्फ क्रिटिसिज्म से हटकर अपने आप को पूर्ण रूपेण स्वीकार करना, ये बहुत जरूरी है. अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करना, अपनी स्थिति को स्वीकार करना. इसकी गहरी समझ के लिए हम सेल्फ लव का टर्म यूज करते हैं. तो हम अफर्मेशन जो यूज करते हैं सेल्फ लव के लिए, ताकि आपका अवचेतन मन अपनी जैसी स्थिति है, जैसी परिस्थिति है, उसके साथ उसे प्रेम के साथ स्वीकार करें. जी. ठीक है. तो ताकि आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो नकारात्मक है, वो चेंज हो सके और एक्सेप्टिंग और पॉजिटिव हो सके. जी. तो अफर्मेशन के लिए बिल्कुल हम यूज कर सकते हैं. बिल्कुल. बैक एंड फोर्थ बिटवीन द सर्च ऑफ रियल लव एंड द डील्स गोइंग ऑन, इसके और भी तो कई पहलू होंगे जो मौजूद होंगे. बिल्कुल. तो क्या हम इसे जान सकते हैं? पहली बात तो ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ इस दुनिया में सच्चा प्रेम मिल ही नहीं सकता. जी. नेक्स्ट इम्पॉसिबल. मिल सकता है बट बहुत रेयर है. लव इटसेल्फ इज वेरी रेयर. लाखों में किसी एक व्यक्ति जो होते हैं उन्हें प्रेम उपलब्ध होता है. ओके. बाकी सब चर्चाएं चलाते हैं. तो मनुष्यों के बीच में भी आपको प्रेम मिल सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको मनुष्य में खोजना चाहिए. आपको खोजना तो वहीं चाहिए. दूसरा कि देयर आर लाइक स्टेजेस ऑफ लव. ओके. सूफीज़म में 4 स्टेज बताए गए हैं प्रेम के. जी. शरीयत, तरीकत, मरीफत और हकीकत. ओके. शरीयत मतलब जब मैं मौजूद होता है बहुत स्ट्रांगली. फिर तरीकत में मैं और तुम, यानी दी लवर एंड द बिलवड. जी. फिर
मरिफत में मैं मिट जाता है, ओनली बिलवड, और हकीकत में फिर ना मैं रह जाता है ना तू रह जाता है जी। सिर्फ एक अननोन और जो मैं और तू और ये सबसे पार है, जो एक्चुअल लव है, जहाँ पे दोनों मर्ज हो जाते हैं, जहाँ पे दोनों मिल जा रहे हैं, या इसको अगर हम स्पिरिचुअलिटी वे में समझें कि जहाँ पे भक्त और भगवान एक हो गए जी। या अगर हम प्रेमी और प्रेमिका के तौर पर समझें तो जहाँ पे दो प्रेम करने वाले दो अलग अलग इंडिविजुअल्स नहीं रहे, एक हो चुके हैं जी। कंप्लीटली, तो वो होता है हकीकत। तो देयर आर स्टेजेस ऑफ लव, देयर आर डिग्रीज ऑफ लव, और बस अपने अंदर वो प्रेम को लाने की कोशिश करें और उसे बढ़ाते जाएं। द मोर यू बिकम काइंड एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स पीपल, आप पाओगे कि वो एक्चुअल लव जिसकी हम बात कर रहे हैं जी, वो आपके अंदर कल्टीवेट होना शुरू हो जाएगा। आज हमने लव और सेल्फ लव को समझा। इसी के साथ हम लव के और भी कई पहलुओं पर आगे चर्चा करेंगे इस सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कारम।